अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई हाँ उसके ठीक है, बाद? मुलाकात हुई, वो आए थे दर्शन करने, बहुत से लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें वो भी आए थे, हमारी बिल्कुल मुलाकात हुई। और केवल भीड़ में नहीं चले गए, वो हमने देखा भी कि ये अखिलेश हैं, उनसे बात भी हमारी हुई। आपकी खिलखिलाती हुई फोटो भी उनके हाँ साथ क्यों वायरल हुई। क्यों खिलखिलाने में क्या समस्या है? कोई बात अगर ऐसी आ जाती है जिसमें हंसने का कुछ बिंदु होता है तो हमने हंसा, सब लोग हंस रहे थे वहां जितने लोग खड़े थे। इसमें क्या पाप हुआ, क्या दोष हुआ, क्या ऐसा शिष्टाचार विरुद्ध हो गया, क्या कुंभ मेला के अंदर नहीं होना चाहिए था वो हो गया, अनहोनी क्या हो गई बताओ? बीजेपी के हमको लोग उसको बताओ अनहोनी क्या हो गई? बीजेपी के लोग उसको हमारे मुद्दा उनके बना रहे हैं। आने पर या उनके समक्ष लोगों के बीच में हम अकेले में नहीं मिले, उनसे लोगों के बीच में मिले, और उसमें कोई बात जो भी आई रही होगी उस पर अगर कोई हंस दिया तो उसमें शिष्टाचार विरुद्ध क्या हो गया, आपके कानून के विरुद्ध क्या हो गया? आप ये बताइए, निरूपण करिए। बीजेपी के लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं उसके हाँ बाद ठीक है से। ना, मुद्दा बनाए वो। कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए लोग इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते हैं कि शंकराचार्य जी को गौ रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है बीजेपी के राज में, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के मुख्यमंत्री होने के समय में देश के शंकराचार्य को आंदोलन करना पड़ रहा है। यज्ञ 324 कुंड का यज्ञ बना करके कुंभ क्षेत्र में यज्ञ करना पड़ रहा है कि गौ हत्या बंद हो, और बीजेपी का राज चल रहा है। इस पे ये क्यों मुद्दा नहीं बनता है? मुद्दा ये बनना चाहिए, ये मुद्दा तो नहीं बनता है। और पूछ लो अखिलेश से, हमने हमने उनको कहा कि गौशाला की परिक्रमा करो, वो यज्ञशाला की परिक्रमा करो और घोषणा करो कि गौ हत्या तुम्हारी पार्टी रोकेगी। उन्होंने कहा मैं, आप मुझे लिख करके पैराग्राफ दीजिए, मैं अपनी पार्टी में चर्चा करूंगा। तो हमने तो गौरक्षा के लिए सबका सहयोग लेना चाहा है, उसमें अखिलेश का भी सहयोग लेंगे, उसमें मायावती का भी सहयोग लेंगे, उसमें वो पीले दुपट्टे वाला जो है राजभर का भी सहयोग लेंगे, उसमें जो उनके कांग्रेस के नेता होंगे उनका भी सहयोग लेंगे, उसमें भाजपा के नेता का भी सहयोग लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यही लोग तो कल मिल करके करेंगे। तो हम तो सबका सहयोग लेंगे और सब जो आएगा उसका स्वागत करेंगे और उससे कहेंगे कि शपथ लो गौ हत्या के बारे में, गौ रक्षा करो। गौ रक्ष पीठ का पीठाधीश्वर दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बना हुआ है और गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है। ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए। मुद्दा बनाना है तो अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुद्दा बनाने वालों को। बनाओ मुद्दा, लेकिन इसको मुद्दा बनाओ। मुद्दा ये है, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। गाय हमारी माँ है, हमारी माँ को काटा जा रहा है, हमारी माँ को बेचा जा रहा है। किसान भी परेशान है कि उनके सरकार तो एक निर्जीव झंडा, तुम्हारे देश का तिरंगा, अगर अभी कोई काट दे, फाड़ दे, जला दे, आप उसको बंद कर दोगे, और हमारी जीवित माँ को काट रहे हो जिसमें हमारी श्रद्धा है, आज से नहीं है, हजारों लाखों साल से है, और कहते हो कि अखिलेश का आना मुद्दा है। अखिलेश का आना मुद्दा नहीं है। गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, यह मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए, हमारा भगवा चोला कलंकित हो रहा है, यह मुद्दा है। बनाओ मुद्दा, हम चर्चा करने को तैयार हैं। तुम भी अखिलेश से कहो, सदन में कहो कि हे प्रतिपक्ष के नेता, तुम प्रतिपक्ष में हो, हम गाय की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, तुम हमको सहयोग दो। तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता है? हमने तो, हमारे यहाँ अखिलेश आया, हमने उसको कहा कि तुम गाय के लिए अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करके घोषणा करो, हमने तो कहा। तुम क्यों नहीं कह सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कह सकते हो। तुम खुद गौ हत्यारे हो, गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले हो, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो। तो तुमको राजनीति करनी है, तुम खूब करो। शंकराचार्य को राजनीति नहीं करनी होती है, तुमको वोट लेना है। हिंदू का वोट और मुसलमान सबका वोट तुमको चाहिए। तुमको जो है देश का कोई कुछ करे, तुमको वोट चाहिए, तुमको क्योंकि सत्ता बनाए रखनी पड़ती है। शंकराचार्य को सत्ता नहीं बनाए रखनी पड़ती है, शंकराचार्य वोट से नहीं बनता है। इसलिए हम किसी के परवाह नहीं करते हैं, ना तुम्हारी करते हैं ना अखिलेश की करते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हमको तुम्हारा भी नहीं चाहिए, उसका भी नहीं चाहिए। आप लगातार सरकार के विरोध में अरे सरकार के विरोध में नहीं रहेंगे तो किसके रहेंगे? गाय काटेगा, जो काट रहा है उसी के तो विरोध में रहेंगे। विपक्ष वाला काटता है? ये बताओ, कौन जो गड़बड़ी करेगा उसी को तो पकड़ा जाएगा। और तुम हमको आज से कवर कर रहे हो, हमारा पुराना इतिहास तो देखो। जब बनारस में मंदिर तोड़ना शुरू किया मायावती ने, तब मायावती मुख्यमंत्री थी, हमने आंदोलन किया था उसके खिलाफ, वो सरकार में थी। अखिलेश ने जब गणपति जी का अपमान किया सड़क पे खड़ा करके, सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया, 5 लाख लोगों को लेकर के प्रतिकार यात्रा निकाली, सरकार गिरा दी, वो हम थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, हमने राष्ट्रव्यापी गंगा आंदोलन चलाया, हम थे।
और तुम जो जब हो तो तुम्हारे भी सामने है, क्यों नहीं? हमने तो हर सरकार के खिलाफ किया है, केवल तुम्हारे खिलाफ करते तब भी तुम कहते। अरे तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ ही कोई ना बोले, हो तुम जो चाहो वो करो, तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई ना बोले, तुम गाय कटवा के बेचो। पूरे विश्व में किसी पार्टी के समय में इतना गौ हत्या नहीं हुई जितना अभी हो गई। पूरे विश्व में 2 नंबर पे आ गया गौमांस के निर्यात में भारत। और चाहते हो कि कोई बोले ही ना तुम्हारे खिलाफ, और जो बोले उसको कह दो कि ये तो कांग्रेसी है। अच्छा कांग्रेसी है, कांग्रेस गाय के लिए लड़ रही है आज की तारीख में? अगर हम कांग्रेसी होते तो हम लड़ते? बोलो, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? लड़ रही है कांग्रेस। तो जब कांग्रेस नहीं लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं तो कांग्रेस में हमारे में कैसे समानता हो सकती है? तो ये जो तुच्छ राजनीति, छोटी राजनीति बंद करो, जो सच्चाई है उसको समझो। हिंदू भी अब समझ रहा है, अब हिंदुओं ने ये ठान लिया है। धीरे 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 वो बात बढ़ रही है कि हम गौ हत्यारी पार्टियों को और प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। अब वोट कटेगा तुम्हारा, बटेगा, खत्म हो जाओगे। इसलिए हम हर पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा जो भी हो, सबसे कहना चाहते हैं कि आप गौ हत्या करके आपको वोट नहीं हिंदुओं का मिलने वाला है। हम आपको वोट देके गौ हत्या का पाप अपने माथे पे नहीं लेने वाले।